रायपुर की एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस देश में आदिवासी लीडरशिप के आगे आने से परेशान है। उन्होंने मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जमीन छीनने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये सवाल सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा पर सीधा हमला है। कांग्रेस का तो पैटर्न ही रहा है राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान करने का, पर क्या पार्टी ने इसके लिए कभी माफी मांगी? नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायपुर छत्तीसगढ़ की एक रैली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो बयान दिया, उसने न सिर्फ आदिवासी समाज को आहत किया बल्कि कांग्रेस की उस इंटरनल डिस्कम्फर्ट को उजागर कर दिया जो उन्हें वंचित तबकों के सत्ता में आने से होती है। दरअसल खड़गे रायपुर में छत्तीसगढ़ के जंगलों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने उद्योगपति मित्रों के साथ मिलकर आदिवासियों की जमीन हड़पने और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने में लगी हुई है। उसके बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि भाजपा कहती है कि हमने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, राजनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन क्यों? हमारे जंगलों को काटने के लिए, हमारे संसाधन, हमारे जंगल, जल और जमीन छीनने के लिए। तो पहले कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने और अब सोचती है कि द्रौपदी मुर्मू जमीन छीनने के लिए राष्ट्रपति बनी है। खड़गे जी कहना क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जंगल की कटाई में राष्ट्रपति मुर्मू का हाथ है? राष्ट्रपति निजी कंपनियों को जमीन अलॉट नहीं करते, ना ही वो किसी कंपनी को जंगल काटने की अनुमति देते हैं, फिर भी वो वहां की जमीन छीन रही है। राजनीतिक बयान की भी कोई सीमा होती है। मोदी सरकार पर बिजनेसमैन के साथ मिली भगत के आरोप में राष्ट्रपति मुर्मू को शामिल करना कांग्रेस की छिछली राजनीति का उदाहरण है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्द आखिर क्यों? राष्ट्रपति पर आरोप लगाना कि वो जनता की जमीन और जंगल छीनना चाहती है, ये एक सीधा आरोप नहीं बल्कि चरित्र हनन है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी को जवाब देते हुए कहा कि जब 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो ये भारत के लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन जैसे ही वे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची, कांग्रेस और उसके नेताओं की टिप्पणियां बहिष्कार और व्यंग बता रहे थे कि वो विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये गहराई तक छिपे पक्षपाती रवैये का उदाहरण है। गौरव भाटिया का बयान महज राजनीतिक स्टंट नहीं लगता, क्योंकि मीडिया में कांग्रेस के ऐसे कई बयान मौजूद हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रपति मुर्मू के लिए सम्मानजनक व्यवहार नहीं रख पाई है। सबसे पहले तो जब द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया तो उसे कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, बल्कि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक उपयोग के लिए सिंबलाइज करार दिया। साथ ही यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया, साथ ही शपथ ग्रहण जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ये सब तब हुआ जब मुर्मू आदिवासी समुदाय से थी और कांग्रेस स्वयं को वंचितों की पार्टी बताने का दावा करती है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू के प्रति कांग्रेस के बिहेवियर में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने तो राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। ये न सिर्फ संवैधानिक पद का अपमान था बल्कि लिंग और आदिवासी पहचान और एक महिला का भी। जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने राष्ट्रपति से माफी मांगी और कहा कि मेरी जुबान फिसल गई। कांग्रेस के ही उदित राज ने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए चमचागिरी शब्द का यूज करते हुए अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसे राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। चमचागिरी की भी हद है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू भारत की बुरी फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती हैं। अजय कुमार से सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू तो आदिवासी सशक्त महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या एक आदिवासी महिला बुरी फिलॉसफी है? अब मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें जमीन छीनने वाली बता रहे हैं। ये सभी बयान एक ही मेंटालिटी दर्शा रहे हैं, आदिवासी लीडरशिप का विरोध। इन टिप्पणियों में कहीं भी नीति या प्रशासनिक आलोचना नहीं दिखी, बल्कि राष्ट्रपति पद पर बैठी एक आदिवासी महिला को कभी चमचा कहकर गाली दी जाती है और कभी प्रतीकवाद कहकर उनकी उपलब्धि को कम आंक दिया जाता है। यानी जब तक दलित आदिवासी जनप्रतिनिधि भीड़ में हो वो कांग्रेस की वोट बैंक लिस्ट में ऊपर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं पार्टी की जुबान और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस ने अक्सर अपने नेताओं को ऐसे बयानों पर खुलकर नहीं फटकारा, ना ही राष्ट्रपति मुर्मू से सार्वजनिक माफी मांगी। ये दिखाता है कि ये महज व्यक्तिगत बयान नहीं बल्कि राजनीतिक
एक संगठन की मौन सहमति भी इनका हिस्सा है। कांग्रेस का व्यवहार ये बताता है कि जब नेतृत्व किसी वंचित आदिवासी या दलित के हाथ में आता है तो कुछ दल और नेता अब भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते। आखिरी में इतना ही कहेंगे कि हम दलित के साथ खड़े हैं, हम आदिवासी के साथ खड़े हैं का दावा करने वाली कांग्रेस जिस वर्ग पर राजनीति करती है, क्या वास्तव में उसकी लीडरशिप स्वीकार कर सकती है? आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।